देखिए, we were discussing the provisions relating to demands under GST. सेक्शन 73 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. अब 74 भी कर लिया था और 75 भी कर लिया था. अब एक क्वेश्चन देखते हैं. एक क्वेश्चन देख लो. Rajul has issued a show cause notice on 31/12/2027 under section 73(1) of the CGST Act 2017 on account of short payment of tax during the period 1/7/2023 से 31/12/2023. तो टैक्स पीरियड क्या है? ये शॉर्ट पेमेंट नोटिस आया. टैक्स पीरियड देखो, सबसे पहले टैक्स पीरियड ध्यान रखना है. 1/7/2023 से 31/12/2023 है. 1/7/2023 से 31/12/2023 है, यानी फाइनेंशियल ईयर है आपका 2023-24. फाइनेंशियल ईयर है आपका 2023-24. इसको शो कॉज नोटिस इशू किया गया है, SCN जारी किया गया है 31/12/27 को. कब जारी हुआ है? 31/12/27 को जारी हुआ है. और इसने he has been given an opportunity of पर्सनल हियरिंग. पर्सनल हियरिंग की इसको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है 15/1/2028 को. Advise Rajul as to what should be the written submissions in reply to SC show cause notice issued to him. क्या इसके रिटर्न सबमिशंस होने चाहिए? तो देखो, सबसे पहली बात होती है लिमिटेशन पीरियड. भाई पहला ग्राउंड ही देखो, आपका टाइम लिमिट के अंदर नोटिस जारी हुआ है या नहीं हुआ है. किसी भी शो कॉज नोटिस को कंटेस्ट करोगे तो लिमिटेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अब अपना शो कॉज नोटिस कब तक इशू किया जा सकता है? SCN कैन बी इशूड involving basically for normal period of limitation. For normal period of limitation कब तक जारी कर सकते हो आप? शो कॉज नोटिस कब तक जारी कर सकते हो? नॉर्मल पीरियड का 2 years and 9 months. 2 years and 9 months from the due date of furnishing annual return. 2 years and 9 months from the due date of furnishing annual return for the financial year. For the financial year to which tax demand pertains. To which tax demand pertains. तो अब देखो, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2023-24 है. इससे 3 साल हो जाएंगे. 31 मतलब इसका पहले ड्यू एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट देखो. एनुअल रिटर्न कब तक फर्निश कर सकते हो आप? एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट होती है 12 मंथ्स, मतलब 31/12 तक. 31/12/2024 तक एनुअल रिटर्न फर्निश कर सकते हो आप. 31/12/2024 तक एनुअल रिटर्न फर्निश कर सकते हो. इससे आपको काउंट करने 2 साल एंड 9 मंथ्स. 2 years एंड 9 मंथ्स. 2 साल और 9 महीने इससे आपको काउंट करने हैं. ठीक है. तो अब 3 साल काउंट करो तो 31/12/2027 होता है. 31/12/2027 के पहले 3 मंथ्स क्या होते हैं? बिफोर दैट 3 मंथ्स बिफोर क्या हो जाएगा? यानी 30/9/2027 तक ये आपके पास क्या है? शो कॉज नोटिस आ जाना चाहिए था. कब तक आ जाना चाहिए था? 30/9/2027 तक. अब चूंकि यह शो कॉज नोटिस ही इशू हुआ है 31/12/27 को,
since SCN has been issued beyond the time limit for issuance of notice, तो ये जो नोटिस है, द सैड नोटिस इज बार्ड बाय लिमिटेशन. ये नोटिस क्या हो गया? बार्ड बाय लिमिटेशन. ये शो कॉज नोटिस क्या हो गया? द सेम हैज बीन बार्ड बाय लिमिटेशन. यानी डिमांड कैन नॉट बी रेज्ड in pursuance of the said notice. इस नोटिस के परसुएंस में डिमांड रेज नहीं हो सकती है. तो देखिए, द रिटन सबमिशन इन रिप्लाई टू SCN इशू टू राजूल एंड कंपनी क्या रहेंगे? पहली बात, नोटिस इज नॉट सस्टेनेबल. द शो कॉज नोटिस इशूड फॉर नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन under section 73(1) of the CGST Act is not sustainable. SCN issued under section 73(1) of the CGST Act can be issued at least 3 months prior to the time limit specified for issuance of notice under 73(10) of the CGST Act. The adjudication order under 73(10) has to be issued within, say, 3 years from the due date of furnishing of the annual return. The due date for furnishing of the annual return for the financial year is or before 31st December. 2 months शो कॉज नोटिस जारी करने की बात आ रही है, वो नीचे 2 साल 9 महीने. तो 2 साल 9 महीने की बात आती है तो नोटिस जारी कर देना चाहिए आपको. कब तक? 30/9/2027 तक. पर इसमें यहाँ पे नोटिस जारी हुआ है 30/9/2027 के बाद. तो जो भी प्रोसीडिंग्स अंडरटेक की जाएंगी इन परसुएंस ऑफ द सैड नोटिस, वो क्या रहेगी? सेम इससे बार्ड बाय लिमिटेशन. एक और क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं. एक बार एक और क्वेश्चन देखिए जो इस बार आया था ना. एक पेपर था अपना, यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे पड़ा है. पेपर पास्ट का पेपर था. ये रहा, ये तो पुराना है. ये क्या है? पेज ये पेपर कराया था एक बार मैंने आपको. ये है क्या? ये है. ये पेपर अपन ने कर रहे थे इस बार वाला. देखते हैं, क्वेश्चन था एक, कहाँ था देखता हूँ एक बार. ये देखो, मेजर्स स्क्वायर एंड कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस अंडर 74(1) of the CGST Act 2017 demanding tax, interest and penalty on allegation of suppression of facts for financial year 18-19. फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का नोटिस इन्होंने जारी किया था. इसकी ड्यू डेट होती है 31/12/2019 AR की. और ये इन्होंने नोटिस जारी किया था, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस क्या है? SCN जारी किया 24/11/2022 को. ठीक है. और ये SCN जारी किया है इन्होंने, डिपार्टमेंट ने 74 का किया है, 74(1) का, जहां पे एलिगेशन लगाया था इन्होंने. किसका एलिगेशन लगाया इन्होंने? किसका? सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का. यानी इन्होंने एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन का नोटिस जारी किया. Esquire and company filed an appeal
denying any suppression and on which the appellate authority concluded that notice is not sustainable under section 74(1) for the reason that charges have not been established by the proper officer. ठीक है, 74(1) का नोटिस सस्टेनेबल नहीं है, ये अपीलेट अथॉरिटी ने हेल्ड किया. प्रॉपर ऑफिसर डीम्ड द नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 73(1) एंड रीडिटरमाइंड द डिमांड. अब देखो, इन केस अगर अपीलेट अथॉरिटी ये कंक्लूड करती है, क्या कंक्लूड करती है कि दैट चार्जेस फॉर extended period of limitation are not sustainable, यानी चार्जेस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन आर नॉट सस्टेनेबल, तो क्या हो जाएगा, द नोटिस, जो नोटिस है, shall be deemed to be issued अंडर सेक्शन 73(1). SCN का 73(1) का SCN मान सकते हैं. ठीक है. स्क्वायर एंड कंपनीज ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्शन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट इन लाइन विद द GST लॉ. तो क्या ये स्क्वायर एंड कंपनी का ये कंटेंशन सही है क्या? स्क्वायर एंड कंपनी फाइल द एनुअल रिटर्न ऑन 30/11 एंड ड्यू डेट इज 31/12. तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से तो मतलब ही नहीं है अपने को क्या है, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न से मतलब है. तो क्वेश्चन क्या है, देखो, वेदर स्क्वायर एंड कंपनी सीक्स योर एडवाइस विद द रीजंस फॉर द फॉलोइंग इश्यूज, वेदर प्रॉपर ऑफिसर कैन proceed to redetermine the demand under 73(1) in respect of notice issued under 74(1). कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है. अगर एपिलेट अथॉरिटी कंक्लूड करती है कि 74(1) के एलिगेशंस जो एक्सटेंडेड पीरियड के लगाए गए थे वो नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है, तो यही नोटिस क्या है, 73 का मान के उससे डिमांड को कंफर्म किया जा सकता है, प्रोवाइडेड ये नोटिस क्या है, टाइम लिमिट के अंदर जारी किया गया हो, 73 की टाइम लिमिट के अंदर भी हो. अब इफ यस वेदर फ्रेश डिमांड इज वैलिड, अब ये दूसरा पार्ट आ गया. तो देखो, अब अपन देखते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है 18-19, इसका ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न क्या थी? ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न क्या थी? ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न थी 31/12/2019 और नोटिस 73(1) का जारी किया जा सकता है 2 years and 9 months. 2 years and 9 months के अंदर जारी किया जा सकता है. यानी जो टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 73(1) एक्सपायर्स ऑन विच डेट? ये एक्सपायर होती है ऑन 3 साल 22 काउंट कर लो, यानी 30/9/2022 तक ये नोटिस जारी हो सकता है. 30/9/2000 से 22 तक. अब यहां नोटिस जारी कब किया है इन्होंने? 24/11/22 को किया है. तो सिंस द नोटिस इज इशूड अंडर सेक्शन 70 on 24/11/22, the demand is barred by limitation. डिमांड इज बार्ड बाय लिमिटेशन. तो ये जो फ्रेश डिमांड है, फ्रेश डिमांड जो है यहां पे इज नॉट वैलिड. ये फ्रेश डिमांड है, वो वैलिड नहीं है. फिर एक और देखो आगे बात, इफ द अबाउ नोटिस इशूड अंडर 74(1) इज अज्यूम्ड टू हैव बीन इशूड ऑन चॉइस नो बाइस, व्हाट वुड बी आवर आंसर फॉर द वैलिडिटी ऑफ डिमांड? इन केस SCN is issued on choice no buys,
अगर ये 24/9/22 को SCN जारी किया गया है, 24/9/22 को SCN जारी किया गया है, देन द सेड डिमांड शैल बी वैलिड, ये वैलिड मान ली जाएगी, सिंस नोटिस इज इशूड विद इन क्या टाइम लिमिट, दैट इज जो टाइम लिमिट एक्सपायर होती है 30/9/22, तब ये क्या है वैलिड मान ली जाएगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, सिंपल सा था, सर्कुलर भी तो यही पढ़ा था अपन ने कल, तो ये क्वेश्चन अभी अपन ने देखे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप करके जाइएगा। इसी तरह के आते हैं भैया, और क्या।